नमस्कार। अनलीश योर इम्यूनिटी के इस चौथे लेक्चर में मैं एससी शर्मा आपका हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट अस क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हेड रीजन में और फेस रीजन में होने वाले सारे जितने अंग हैं और उसमें जो जो रोग लगते हैं उन्हें कैसे ठीक करना है एक्यूप्रेशर की सहायता से, रंग चिकित्सा की सहायता से, बीजों की सहायता से और मैग्नेट की सहायता से। इसके बाद हमने गले के पार्ट में जाना था। गले में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सारा डिटेल में बताया था। उसके बाद अपर लिम्स और लोअर लिम्स के बारे में भी जाना था। एक चीज जो बीच में छूट गई थी वो है कि हमारे नेक के पीछे की ओर, नेक के जस्ट पीछे हमारा सर्वाइकल है C1 to C7। और अक्सर जो लोग मोबाइल में ज्यादा डीप करते हैं या लैपटॉप में लगे रहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप लगे रहते हैं, उनकी गर्दन आमतौर पे आगे की ओर झुकी रहती है और जिस तरह झुकती है उससे फिर उनको धीरे धीरे सर्वाइकल में पेन एक आम समस्या होती जा रही है। इसको दूर करने के लिए सर्वाइकल है कहां पर? हमारे नेक के पीछे, यानी हाथ में देखा जाए तो नेक के पीछे, यानी ये पोर्शन है यहां से यहां पर। यानी देखा जाए तो हमारा C1 यहां पर है इसमें ऊपर वाले जॉइंट में और C7 नीचे वाले जॉइंट में पीछे की तरफ। यहां पर C1 है और यहां C7 है। अक्सर इनमें जो है पेन पाया जाता है। तो हमें इसमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है? पहले जो सर्वाइकल का पोर्शन है, यानी करस्पॉन्डेंस है सर्वाइकल का यहां से यहां तक, हमें पहले पेन को या पेंसिल को लेके इस तरह घुमाना है। देखिए इस तरह घुमाना है। देखिए इस तरह घुमाइए। किसी भी चीज से, पेन से, पेंसिल से, किसी भी चीज से घुमा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहां से और यहां तक हमें इस तरह घुमाना है। इस तरह घुमाएंगे तो हमें देखेंगे इसमें हमको फायदा हो रहा है। और इसके लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह हाथ से भी दबा सकते हैं। एक हाथ से दबा लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो काला रंग लगा सकते हैं। इसमें काला रंग लगाइएगा यहां से यहां तक C1 to C7। इस तरह काला रंग लगाइए। इस तरह काला रंग लगा लीजिए। C7 to C7 रख दिए। इस समय क्या है? सीधी बोन है, आपके सीधी बोन है। स्पाइन जो है, अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन है। ये अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन है, यहां से यहां तक। हमें एक बार उसको अच्छी तरह रगड़ के उसके बाद इसमें हमको एक मेथी पट्टी लगा देंगे। सीधी मेथी पट्टी लगा देंगे तो हम देखेंगे इसमें हमको स्पाइन में काफी फायदा होगा। या अगर आपको पूरे ज्यादा पोर्शन में आपको दर्द हो रहा है, पूरे नेक में पेशेंट दर्द हो रहा है, तो हम एक मोटी पट्टी लेकर उसमें मेथी लगाकर पूरा इस साइड में गोल चक्कर में लगा सकते हैं। यानी पूरा इस साइड में, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तो लगाएंगे ही, इसके पीछे भी इधर करते हुए पूरा घुमाते हुए लगा दीजिए मेथी की पट्टी, बड़ी चौड़ी वाली मेथी की पट्टी। इससे क्या होगा? आपका सर्वाइकल में सीधा आपको फायदा लगेगा और आपको लगेगा काफी हद तक पेन आपका दूर हो गया है। इसके बाद हमने पढ़ा था, पहले हमने बताया था आपका अपर लिम्स और लोअर लिम्स का बताया था। अब हम आते हैं नए पॉइंट में, उससे आगे चेस्ट रीजन में। तो चेस्ट रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है वो है लंग्स। तो लंग्स पे आजकल बहुत जोर है। दो तरफ हमारे लंग्स हैं, इधर या इधर अपर चेस्ट में लंग्स हैं और बीच में हमारा हार्ट है। थोड़ा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, लेकिन लंग्स है। हाथों में देखें तो हाथों में ये देखिए, ये आपका नेक है। नेक के नीचे एक यहां पर और एक यहां पर, ये दोनों जगहों पे हमारा लंग्स है। एक तो करना क्या है हमें? इससे करने के लिए ये इस तरह दबाएंगे, इस तरह दबाइए, इस तरह दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, इस तरह करिए। इससे आपको लंग्स एरिया में काफी फायदा होगा। और एक बात और, किसी को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार सांस छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कभी इनहेल करने में होता है प्रॉब्लम, कभी एक्सहेल में करता है। यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, इसी में कई बार देखा गया बहुत प्रॉब्लम होती है। और लंग्स में करके, जब लंग्स का काम ये है
कार्बोनेटेड एयर जो हमारे आसपास आती है उसको हम छान के ऑक्सीडेटेड एयर बना देते हैं। वो एयर हार्ट में भेजता है। हार्ट में भेजने के बाद हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, इसको प्योर ब्लड को करता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे हम करते हैं आर्टरीज के थ्रू सब जगह वो भेजता है। ये इसका काम है। और जितना अगर सारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाले अगर ब्लड जो है वो अगर लौट के आता है, उसके बाद वो लंग्स में जाता है, लंग उसको प्योरीफाई करता है, उसके बाद उसको आगे भेजता है। यानी लंग्स का काम है साफ करना। और आजकल जो है लंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि इससे कि ब्लड तो इंप्रूव होता ही है और ये केवल प्योर ब्लड आगे भेजता है। पर इसमें लंग्स की प्रॉब्लम ये होती है, कई बार सांस की प्रॉब्लम होती है, सर्दी है, जुकाम होता है, खांसी कई बार बहुत ज्यादा आती है। और आमतौर पे आप देखोगे अस्थमा का, फ्लोर से चढ़ते हैं हम या पैदल चल रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं तो हम देखते हैं काफी थकने लगते हैं हम लोग, और कई बार कफ आने लगता है, छींकें आती हैं या सूखी खांसी बहुत आती है। तो आप देखेंगे कई बार हेल्दी पर्सन जो है आमतौर पे 13 से 18 बार ये इनहेल और एक्सेल करता है। और अगर जब छोटा बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड, करीब 40 बार वो सांस लेता और छोड़ता है। यानी हम देखेंगे सांस लेना अगर प्रॉब्लम है या सांस छोड़ना। अगर सांस लेने की प्रॉब्लम है तो हमें याद रखिए ये हमारे दोनों तरफ ये है। लंग्स मैंने बताया था, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और बीच में हार्ट है, इधर है, इधर है। तो करना क्या है, अगर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है तो हमें करना ये है कि इस तरह देखिए, इस तरह रखिए, और ये देखिए यहां पर हमारे ये बताया था ना लंग्स, यहां पर इसको इस तरह करना है, अंदर की तरफ करिए, फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर, इस तरह घुमाइए। तो आप देखेंगे आपको सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो रही है वो आप में उसमें आपको काफी राहत मिल जाएगी। इस तरह करना है, ठीक है। मतलब अगर हमें मसाज करना है, मसाज फ्रॉम आउट टू इन, इस तरह का होगा। सांस अगर लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर सांस छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को छोड़ने में, एक्सेल करने में प्रॉब्लम होती है, उस केस में हमें ये देके इस तरफ करना, ऊपर की तरफ, यानी फेस की तरफ इस तरह मसाज करना हमको। इससे क्या होगा, जो एक्सेल करने वाला होगा इसमें हम लोग वो कर सकते हैं, इससे फायदा होगा। दूसरा ये है कि यहां दबाने के बाद, दोनों जगह में यहां दबाओ या किसी भी चीज से दबा सकते हो। दबाने के बाद दोनों जगह इसे दबाने के बाद इसमें 5-5 दाने मेथी के लगा सकते हैं। 5 दाने मेथी के लगाएंगे तो आप देखेंगे इससे आपको प्रेशर पड़ेगा उसमें, और प्रेशर पड़ेगा और इस तरह लगाने हैं। 5-5 दाने मेथी लगा लीजिए, देखिए 5 दाने मेथी के लगाए हैं। इस तरह एक यहां लगा लीजिए और एक इस तरफ लगाइए, एक इस तरफ लगा दीजिए, इस तरह लगाइए और फिर दबा दीजिए। ये भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो हमारे पास अगर वो क्लस्टर मैग्नेट है तो क्लस्टर मैग्नेट को भी हम इनकी जगह में, ये देखिए क्लस्टर मैग्नेट है इस तरह का, इसको हम एक यहां लगा लीजिए, एक इस लंग्स में लगा दीजिए और एक जो है इस लंग्स में लगा लीजिए। ये दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह यहां लगा दिया और थोड़ा दबा दिए, तो आप देखेंगे इससे आपको फायदा होगा। और मसाज है, इससे मसाज कर लिया, उसके बाद ये अपने क्लस्टर मैग्नेट लगा दिए। इस तरह लगाइए, बीच में जब भी याद आए आप इसमें दबा सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। अगर ये नॉर्मली कई बार क्या होता है, लोगों को ड्राई कफ बहुत ज्यादा आता है, और ये कोरोना में भी होता है। ड्राई कफ अगर बहुत ज्यादा आ रहा है आपका, तो उस ड्राई कफ में हम एक प्लास्टर लगाते हैं जिसे मस्टर्ड प्लास्टर कहते हैं। यानी सरसों के दाने ले आए, थोड़ा सा कूट दें उनको, कूटने के बाद चौड़ी पट्टी में थोड़ा शहद लगा लें और उसमें वो दाने रखकर यहीं लगा दें, यहां पर जहां पर है लंग्स में, दोनों, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ लगा देंगे। उसे मस्टर्ड प्लास्टर कहा जाता है। तो मस्टर्ड प्लास्टर लगाने से, मतलब शहद के साथ लगाना है उसको, और लगाने से हम देखें केवल 3 दिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे हमको बहुत फायदा होगा,
कफ जो ड्राई कफ हो रहा था आपका काफी हद तक निकल जाएगा वो। अगर कई बार ड्राई कफ के साथ साथ आपको अगर वो खून भी आ रहा है, ऐसे केसेस में खून में आ रहा है, ऐसे केसेस में हमको बर्फ का टुकड़ा, फ्रीजर से बर्फ निकालिए और बर्फ का टुकड़ा आप यहाँ घिसेंगे, यहाँ घुसेंगे तो आप देखेंगे खून आना आपका बंद हो गया, खून आना आपका बंद हो गया है। इस तरह करने का, ठीक है, ये है। और आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लें कि आज के जमाने में या इस समय जो चल रहा है, आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना के में भी बहुत सारे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले जान लें थोड़ा कोरोना है क्या और कैसे काम करता है, क्या कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम देखें 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इससे कोरोना को एक पेंडेमिक घोषित किया। पेंडेमिक का मतलब यह है कि महामारी बनी थी, ये सारे वर्ल्ड में फैल चुकी थी, और काफी स्टडी करने के बाद WHO ने यह पाया कि अधिकतर केस में फीवर होता है, फीवर करीब 87% में बुखार पाया गया। उसके बाद ड्राई कफ निकलता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका कॉज है, इससे होता है, ये 67% लोगों को कफ पाया गया था। उसके बाद थकान बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम फटीग कहते हैं, या थूक में निकलने में प्रॉब्लम आती है काफी, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में और सांस छोड़ने में भी आती है। कई बार आपको आमतौर पे ड्राई कोल्ड लगता है या कॉमन कोल्ड जैसा लगता है, तो भी प्रॉब्लम है। बड़ी बात तो यह है कि कोरोना में ना ट्रीटमेंट है ना क्योर है। होता क्या है, होता ये पता कैसे चलेगा कि आपको कोरोना है? पहला स्टेज तो ये है कि भाई कोई भी अगर आदमी बाहर से देश से आ रहा है या ऐसे देश से आ रहा है जहां कोरोना चल रहा है, तो उसके संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं उसके ग्रसित होने की। इसलिए पहला स्टेज तो वो हुआ जो अपने आप वो करेगा, यानी पेशेंट जानते हैं आपको, वो करते हैं। इसके लिए आपको 7 दिन जो है उसे अलग थलग रखना पड़ेगा, और उसके कपड़े अलग रहने हैं, उसे अलग रखना है, ताकि उसकी सांस के साथ पास में कोई ना आए, उसके पास कोई इंटरेक्शन उसका किससे ना हो। ये नॉर्मली ये स्टेज 1 है, और जो स्टेज 1 7 दिन में ठीक हो जाता है। उसके बाद स्टेज 2 आता है, इससे परिवार वाले अफेक्ट होते हैं, यानी वो जो आया है उसने परिवार को अफेक्ट कर दिया, दोस्तों को अफेक्ट कर दिया, या कहीं पर सामान लेने जा रहा है उनको अफेक्ट कर दिया। यानी आमतौर पे ये देखा जाए तो उसके नॉन आदमी जो हो, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके जहां कोई पार्टी कर रहा है किया तो उसने वो पार्टी, सारे नॉन लोग इसमें पड़े। ये है स्टेज 2। नॉर्मली स्टेज 2 में 15 दिन या 14 दिन का वो रखना, अलग थलग रहना पड़ता है, और 14 दिन में अगर रखेंगे इसको बोलते हैं एक्चुअली लोकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो लोकल ट्रांसमिशन माने घर के सदस्यों के साथ या फैमिली के साथ उसने अपना ये कोरोना को फैला दिया है, यानी अपने घर में है या रिश्तेदार में है, दोस्त में है, सोशल गैदरिंग में कहीं भी है, वहां पर कर लिया। एक तरह से सेकेंडरी ये फैल रहा है, ये जो कोरोना वायरस का है। उसके बाद एक तीसरा आता है जिसे हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। ये आमतौर पे बहुत जोर से फैलता है, यानी एक आदमी करीब 5000 आदमियों को अफेक्ट करता है, क्योंकि इससे क्या हुआ, आपके भाई से हो गया, अब भाई कहीं दुकान में गया, कहीं और गया, गैदरिंग में गया, वहां फैल जाएगा। यानी घर के परिवार के लोग भी, क्योंकि पहले कुछ दिन 3-4 दिन तो पता ही नहीं चलता कि आपको वो है, लेकिन इस दौरान भी कोरोना फैलता है, और इसके लिए आपको 21 दिन के लिए आपको अलग थलग होकर रहना पड़ता है। अलग थलग होकर रहेंगे क्योंकि इसने बहुत लोगों को यही स्टेज जो बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट का, या कम्युनिटी स्प्रेड भी बोलते हैं, ये आपको काफी दिन तक रहता है। क्योंकि आपने सब्जी वाले को लगाया, सब्जी वाले ने पता नहीं कहां कहां लगा दिया, या दूध वाले के पास गए, दूध वाला कर दिया, या दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले को हो गया, वहां से फिर आगे फैलता गया है। यानी कुछ ही दिनों में ये चारों तरफ फैल जाता है। इसके लिए आमतौर पे 21 दिन का आपको सेपरेट रहना जरूरी है, क्योंकि तभी ये उससे हो पाएगा, अलग से हो पाएगा। यानी याद रखिए, होता गया आजकल इस तरह का भी चल रहा है कोरोना, कि पहले कुछ दिन तो पता ही नहीं चलता, उसको एसिम्टम, अब बाद में भी कई बार सिम्टम नहीं आते तो उसको एसिम्टोमेटिक कहा जाता है। तो ऐसे काफी केसेस में ये पाया गया है कि आपने कई लोगों को हो गया, आपको पता ही नहीं चला, जब पता चला कब हुआ तब तक तो फैल चुका था बहुत बार। तो इस तरह आपको ये जो
कम्युनिटी स्प्रेड वाला स्टेज है वो करना है। इसके लिए करना क्या है? करना ये है, नंबर 1, पहले तो लॉकडाउन में भैया चैन से घर में बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सारा काम घर पे रह के कर लो। और अगर आपको जाने की जरूरत पड़ती भी है कहीं भी, तो भैया ग्लव्स पहन के जाओ, साथ में मुंह पे लपेट के जाओ, मास्क लपेट के जाओ। जब भी बाहर जाओ या आओ, साबुन से अच्छी तरह तक 20 सेकंड तक हाथ धोएं, क्योंकि हाथ बार बार धोएंगे साबुन से ही ये इसके दूर होने की संभावना हो जाती है। उसके बाद जब जहां तक हो सके डिसइंफेक्टेंट यूज कीजिए, जितना आप यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बार बार गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पिएंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले कुछ दिन वो गले तक रहता है, उसके बाद वो चेस्ट में जाता है। तो जिस समय गले तक है उस समय अगर हम लोग गर्म गर्म पानी पीते रहेंगे बार बार तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद बार बार गरारे करिए, जैसे जो गर्म पानी से या गर्म ठंडे पानी से आप गरारे कीजिए, गार्गल कीजिए, उससे बहुत फायदा होगा। जितना हो सकता है सिट्रिक फ्रूट्स खाइए, यानी खट्टे वाले फ्रूट खाइए, मौसमी खाइए, ऑरेंज खाइए, इस तरह के जो खट्टे वाले फ्रूट्स हैं उन्हें खाइए। उसके बाद बंद गोभी खाइए, ये भी अच्छा है, बढ़िया है। और नींबू पानी हो सके तो नींबू पानी भी पीते रहिए। आइसोलेशन वार्ड है, बहुत कम डॉक्टर्स हैं, कम पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और इसलिए आपको क्वारंटीन करना होगा। क्वारंटीन जब हो जाएगा उसके बाद ही आप कुछ काम कर सकते हैं, बढ़िया है। दूसरा, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम देखा जाए तो पहले हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर हमें प्रिवेंट करना है, यानी हो ही ना, हमें कोरोना हो ही ना, तो पहला काम तो यह है कि दोनों हाथों में हमें यहां पर, यानी इसके अंगूठे के नीचे यहां पर लाल रंग लगाना है। दोनों हाथों में करना है, लाल रंग यहां लगाइए। पहला लाल रंग है, इसको GV14 कहते हैं, यहां लाल रंग लगाइए। पहला काम तो ये कर दिए, यहां पर लाल रंग लगाने हैं। दोनों अंगूठों के सेकंड जॉइंट में आपको लाल रंग लगाना है। उसके बाद दूसरा है, यहां पर ये देखिएगा, यहां पर आपको काला रंग लगाना है। देखिए यहां पर ये जो लगा है, यहां पर काला रंग लगाना है, जस्ट जॉइंट के पहले, यानी इंडेक्स फिंगर की तरफ, बाहर की तरफ। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये थंब की तरफ में, यहां पर आपको काला रंग लगाना है। ये काला रंग लगाइए, ये LI4 कहते हैं इसको, इसमें काला रंग लगाइए। काला रंग प्रिवेंशन के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी तरह होता है। तीसरा रंग अगर ये लगाना है, यहां पर हमें ये येलो रंग लगाना है। देखिए यहां पर दूसरा जॉइंट, एक जॉइंट इसके नीचे ही काला जहां लगा था, यहां जो काला था उसके नीचे, यहां पर सेकंड जॉइंट में यहां पर पीला रंग लगाइए। पीला रंग लगाइए। पीला रंग लगाने से ये तीनों रंग, यहां पर लाल, यहां काला और यहां पर पीला रंग लगाएंगे। ये तीनों रंग हमारे प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर कोई मैग्नेट लगाना चाहता है तो इन तीनों जगहों में सफेद जो पट्टी में टच होगा, पट्टी में जो टच होगा, तीनों जगहों में, यहां पर और यहां पर, तीनों जगहों में सफेद मैग्नेट लगाना है। व्हाइट मैग्नेट यानी ऊर्जा को बढ़ाना है, ये तीनों जगह में लगाएंगे, इससे बेहतर होगा। बचाव के लिए बहुत बेहतर और अच्छा कलर है। अगर सपोज हो ही जाए, अगर आपको हो ही गया कोरोना, ऐसे केसेस में भी हम लोग बेहतर है काम करते हैं। पहला काम तो ये है कि यहां पर जहां पहले पीला रंग लगाया था उसकी जगह में हमको देखिएगा दूसरा जॉइंट, पहला जॉइंट, दूसरे जॉइंट पे यहां पर हमें काला रंग लगाना है, ब्लैक कलर लगाना है। दूसरा हमें तीसरा, हमने यहां पर अंगूठे में जॉइंट बोला था, अंगूठे में सेकंड जॉइंट, यहां पर हमको काला रंग लगाना है, ब्लैक। ये देखिए यहां पर हमें ब्लैक कलर लगाना है। पहले हमने इसमें रेड कलर लगाया था, लेकिन अभी क्योर के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें यहां पर ब्लैक कलर लगाना है, ब्लैक लगाएंगे। और तीसरा जब हमने यहां पर उसमें हमने देखिए उसमें हमने ब्लैक लगाया था, तो यहां पर हमको उसी जगह में, उसी ट्रीटमेंट के पास में यहां पर रेड कलर लगाना है। ये हम तीन लगाएंगे, ये कलर लगाएंगे तो हमारा जो जितना हो सकेगा या तो बचाव हो जाएगा हमारा कोरोना से, या बाद में जाके हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इन सबको पॉइंट लगाने के बाद भी आपको डॉक्टर में जाना है और डॉक्टर को बताना है और वहां भी आप जितना हो सकेगा बढ़िया ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जितना भी ये सारे पॉइंट जो बनाए हैं ये हमने वायरल इन्फेक्शन के लिए लगाए हैं, और कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन का है, ये आमतौर पे रोगों को बाहर खींच देता है,
उसके बावजूद आपको हॉस्पिटल जाना है, अगर रोग हो जाए तो जाना है, और वहां भी सबसे बचाव के रहना है, आइसोलेशन में रहना है, और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, घर पे आते हाथ धोना है, कपड़े जैसे आप बाहर से धो के आएंगे तुरंत कपड़े आपको धोने डाल देने हैं। याद रखिएगा वो कपड़े किसी और कपड़ों के साथ हमें नहीं मिलाना है। तो ये है हो गया लंग्स का। तो लंग्स के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम हार्ट कहते हैं। इस हार्ट में दिल है, दिल धड़कता है तो आदमी जिंदा रहता है, दिल नहीं धड़कता तो आदमी रहता है। आमतौर पे ये बीचों बीच होता है, आमतौर पे ये बीचों बीच होता है, पर थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है, ये तो बीचों बीच होता है। ये आमतौर पे ये देखिए, ये लाइन जो है, इस लाइन से करीब एक उंगली ऊपर की ओर होता है। यहाँ पर होगा, देखिए एक उंगली ऊपर की होगा, यहाँ पर रहेगा। ये जो है मैं रंग लगाता हूं ताकि पता चल जाए आपको। ये लाल जहां रंग लगा है, ये यहाँ पर का हार्ट है, ये यहाँ पर का हार्ट है, यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर हार्ट है, ये फेस है, गला था, ये फेफड़े लंग्स हैं, और ये यहाँ पर हार्ट है, बीचों बीच अपना हार्ट है। ये हार्ट जो है उस लाइन से जो होता है, लाइफ लाइन से एक उंगली ऊपर होता है। ये इसमें यहाँ देख लीजिए, लाइफ लाइन से एक उंगली ऊपर होता है, जस्ट ऊपर होता है। ये है आपका हार्ट। हार्ट जो है ये क्लोज फिस्ट इसके बराबर होता है, इतना होता है, ये क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, और ये आमतौर पर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। इसका वेट आमतौर पर 300 या 350 ग्राम करीब होता है, और इसका काम क्या है? धड़कना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह करता रहता है ये, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर इस तरह करता है। एक तरह से वो पंपिंग स्टेशन है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, और ये सर्कुलेट करता है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी के इसमें करता है, सारे ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाना हार्ट का काम ही है। हार्ट प्योर ब्लड लेता है और इम्प्योर ब्लड को ये भेजता है लंग्स में प्योरीफाई होने। इम्प्योर का मतलब वो ब्लड जिसमें अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्योर ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। जो खराब ब्लड है, जो वेन्स के थ्रू आता है, बैड ब्लड है, जो वेन्स आमतौर पर नीली सी होती हैं, वो सारा कार्बोनेटेड ब्लड आएगा, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको साफ करके वापस भेजते हैं, प्योर ब्लड को भेजते हैं, वो आर्टरी में जाता है। ब्लड जो है आर्टरी के थ्रू जाता है और वेन्स के थ्रू वापस आता है। वेन्स माने खराब ब्लड, आर्टरी माने अच्छा ब्लड। जो अच्छा ब्लड देती है वो आपकी आर्टरीज होती हैं। तो ये सारा ब्लड, ये पूरा एक सिस्टम है पूरी बॉडी को ब्लड देने का। आमतौर पे हार्ट बीट 70 से 75 तक हार्ट बीट होता है एक स्वस्थ आदमी के। और ये जो ब्लड देना और लेने का कार्यक्रम है, इसको डायस्टोल सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल माने धड़कन जो होता है, डायस्टोल सिस्टोल, ये इस तरह का होता है, जिस तरह वो हमें उसमें दिखाता है। ब्लड जो है जब हम धड़कन देखते हैं उस समय पता चलता है। और हर सेल को ये ऑक्सीजन देते हैं, ये हर सेल को ऑक्सीजन देते हैं। और एक बात है, आदमी तभी जिंदा रहता है तब जब धड़कता है, और ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। आपको दबाना है, छोड़ना है, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इस तरह करना है आपको। हार्ट के लिए इस तरह करना है आपको, करिए, ठीक है, इस तरह करते रहेंगे। और हार्ट के पोजीशन में जब भी कोई हार्ट अटैक आता है तो इस जगह में लाल कलर लगाना ही है, और आपको इस समय उसी तरह दबाना है। जो दबाएंगे तो आप देखेंगे। और एक बात और, कभी अचानक हार्ट अटैक आता है तो सारी जो जितनी उंगलियों के पोर्स के ऊपर हैं, एक एक सुई से थोड़ा एक ड्रॉप ब्लड निकाल दीजिए। आप देखेंगे आपको उसको तुरंत, जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, तुरंत बहुत बड़ा प्रोसीजर करने से आपको बहुत सारा समय मिल जाएगा कि आप डॉक्टर के पास जा सकें। आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं हार्ट की प्रॉब्लम ये होती है, ये मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, कई बार एंगर, गुस्सा बहुत आ जाता है, कई बार आदमी बहुत ज़्यादा खुशी में भी हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद डिमेंशिया है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, पार्किंसंस है, इंसोम्निया, नींद ना आ रही हो, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो। उसके बाद हार्ट ब्लॉकेज कई बार होता है, आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। रात को कभी हम सोते हैं, कई बार पसीना आ जाए बहुत जोर से रात को सोते समय, तो भी उसका फायदा है। अगर भूलने की आदत पड़ जाती है तो भी समस्या हार्ट की ही समस्या होती है। आमतौर पे एक ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, यानी लो हार्ट बीट होती है। कई बार लोगों की हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है,
60 से पर 60 धड़कन पर मिनट 60 से कम होगा तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ये आमतौर पे नॉर्मल जो धड़कन है ये 60 to 80, कई बार 100 तक भी धड़कन तक चल जाती है, उसे भी नॉर्मल माना जाता है। तो अगर 60 से कम होगी तब ये ब्रेडिकार्डिया होता है, वो करना है। इसमें क्या चेस्ट पेन होता है और उसके बाद आदमी कई बार फेंट भी हो जाता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा। और कई बार इसी तरह लो हो जाए ब्लड यानी धड़कन तो वो आदमी का कई बार डेथ भी हो जाती है। उसी तरह उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट करना ये है कि हाथ करस्पॉन्डिंग में दवाइयाँ छोड़िए तो करना ही है आपको, ये करिए। और दूसरा क्लॉकवाइज इसे इसलिए घुमाइए। अगर आपका हार्ट कम वो कर रहा है, धड़कन दे रहा है, तो इससे हार्ट ये क्लॉकवाइज इस तरह घुमाइए, इस तरह देखिए, इससे आपको फायदा होगा। क्लॉकवाइज करना, मसाज करिए। अगर ट्रेडिकार्डिया है, ट्रेडिकार्डिया माने आपका तेज धड़कन हो रही है, बहुत ज्यादा तेज धड़कन हो रही है, तो तेज धड़कन होने पर भी खतरनाक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि नॉर्मली अब थोड़ा हमारा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ है तो उसके नाके नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं नाखून जो है काले पड़ जाते हैं, होंठ भी काले पड़ जाते हैं और हार्ट में जो है ब्लड रुक जाता है और ये भी समस्या आती है। तो उस केस में हमको अगर तेजी से हो रहा है तो हमको इसमें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमाना। जब कम धड़कन हो तो इस तरफ, अगर ज्यादा धड़कन हो तो इस तरफ उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्योंकि ऐसे केस में आमतौर पे हार्ट बर्न भी होता है, जलन हो जाती है, हार्ट में जलन हो जाती है और खाना हम खाते हैं तो बाहर निकलने लगता है। ऐसे केस में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जिसे हम यहाँ पर ST45 कहते हैं, जस्ट नाखून के पास यहाँ पर आपको लगाना है, देखिए बीच वाली उंगली में यहाँ पर लगाइएगा, एक पॉइंट है यहाँ पर, जस्ट नाखून से टच किया हुआ यहाँ पर हम करते हैं, इससे आपको फायदा होता है। इसमें येलो मैग्नेट लगाना है या मेथी लगाना है। लिवर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमारी फैक्ट्री की लेबोरेटरी है जो नॉर्मली नाभि के ऊपर होता है। इसको बोलते हैं जो अपर एब्डोमेन बोलते हैं इसको, यानी पेट के ऊपरी भाग में, नाभि के ऊपर ये स्थित है। और ये जो है इसे हम लिवर कहते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर में जो भी उसके बाद है, यानी स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हमारा लिवर है। और लिवर आमतौर पे राइट साइड में होता है, साथ साथ इसके गॉल ब्लैडर भी होता है। और ये बड़ा सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन है। एडल्ट में आमतौर पे 2 किलो का करीब होता है ये, और इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है ये। और इसके आमतौर पे इसके 500 से ज्यादा फंक्शन हैं और ये करीब 1000 बायोकेमिकल्स को ये ट्रीट करता है या प्रोसेस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आमतौर पे एलोपैथी में ये जो बॉडी केमिकल जो दिए जाते हैं वो सारे हमारा लिवर, जो बाहर से दिए जाते हैं एलोपैथी में, वो सारा हमारा लिवर बनाता है। क्योंकि लिवर जो है बाइल जूसेस भी बनाता है, उसके बाद ये जो प्रोड्यूस करता है जिससे खाने में पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाती है। और लिवर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स को, इसको जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स को रोकता है। इसका काम आमतौर पे जरूरत के समय लिवर एनर्जी भी देता है, हमको एनर्जी देता है और ये ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता है। लिवर ये भी अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में बदलता है, बाइल जूसेस जो भी होते हैं उसे बनाता है और बॉडी में भेजता है। उससे हमारी एसिडिटी दूर करने में बहुत फायदा होता है। आमतौर पे इसके लिए इसको बोलते हैं LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अगर कोई लिवर में कोई गड़बड़ हो जाए तो नॉर्मली हेपेटाइटिस B और C हो जाता है, पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, फैटी लीवर हो जाता है, लिवर सिरोसिस भी बहुत ज्यादा होता है, यानी लिवर में फोड़ा जैसा हो जाता है और कई बार लिवर एनलार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है। करना क्या है? करना इसके लिए ये है कि लिवर है कहां पर, पहले देख लीजिए।
इस हाथ में लिवर है राइट साइड में, याद रखिएगा। तो राइट साइड में माने इधर, यस, राइट साइड में हमें इधर ग्रीन कलर लगाना है, यहां हमें ग्रीन कलर लगाना है। इससे लिवर में ठंडक पहुंचेगी। ये ट्रायंगल टाइप का होता है ये लिवर में, इससे लिवर में ठंडक पहुंचती है। नंबर 1 यहां पर करना है। दूसरा हमें एक यहां पर, ये जो है सेकंड, इसमें यहाँ के बीचों बीच यहां पर टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर यहां पर लगाएंगे। यहां पर हमें लगा दीजिए, यहां पर लगाइए, मेथी दाना लगा दीजिए, या इसमें एक सफेद मैग्नेट लगा दीजिए। तो आपको देखेंगे आपको लिवर में काफी फायदा हो रहा है। और लिवर सिरोसिस में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करता है। लिवर में फोड़ा होगा तब भी ये पॉइंट फायदा करता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।